संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के जिक्र जो है वो 52 से लेकर के 62 तक है। परिचय एवं योग्यता 52, 53, 58। संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति जो है वो देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात बोला गया है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। किंतु वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तव में शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है और मंत्रिमंडल में निहित होती है। राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति का योग्यता क्या क्या है? तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए और कोई भी लाभ का पद धारण न किए हुए होने चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री पद, ये सब जो है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। निर्वाचन प्रणाली क्या है राष्ट्रपति का? तो निर्वाचन प्रणाली 54-55 में दिया हुआ है। निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है और निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभा जो है, इसके भी निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के नामांकन में उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है वो आवश्यक है। निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूरी हैं। पद्धति क्या होता है चुनाव पद्धति? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कुछ विवाद हो गया तो इसका निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। पदावधि एवं पदयोचित, ये जो है वो अनुच्छेद 56-61 में जिक्र है इसका। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होता है। उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत और आधार क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया क्या है? तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन इसके 14 दिन पहले ही उनको सूचना देना अनिवार्य है। सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। विधेयक पर जो भी आएगा प्रस्ताव, उस पर सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर अनिवार्य है। पारित होने के लिए दोनों सदनों को अलग अलग 2/3 बहुमत जो है वो आवश्यक है। राष्ट्रपति की शक्ति एवं अधिकार। राष्ट्रपति की शक्ति तो सबसे पहले उनके पास तो नियुक्ति शक्ति है भाई, नियुक्ति शक्ति कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और उनके सलाह पर अन्य मंत्री को नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति, भाषा आयोग के सदस्य को नियुक्ति राष्ट्रपति, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां भी है। राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है। धन विधेयक और नए राज्यों के निर्माण संबंधी विधेयक,
ये दोनों विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही पेश किया जाता है। धन विधेयक और नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति चाहिए होता है। राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। संसद सत्र न चलने पर कानून के समान जो है वो प्रभावी अध्यादेश जारी करता है ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति जो है वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति को दंड कम करने या पूर्णतः माफ करने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं यानी पूर्णतः मुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो दंड का लघुकरण कर सकते हैं, दंड का स्वरूप बदल सकते हैं, जैसे मृत्यु दंड को उम्र कैद बना दिए। राष्ट्रपति जो है वो परिहार कर सकते हैं, दंड की प्रकृति को बदल सकते हैं। दंड की प्रकृति को बदले बिना राष्ट्रपति जो है वो अवधि को कम कर देते हैं। परिहार में अवधि कम किया जाता है। विशेष परिस्थिति में सजा को कम किया जा सकता है, विराम कहलाता है। और मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है अनुच्छेद 111 के अनुसार। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है। उनके पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति है। पहला अत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो। अत्यंतिक वीटो विधेयक को सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति जो है वो विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं। निलंबनकारी वीटो यानी राष्ट्रपति जो विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को नहीं लौटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो भी है, न सहमति देना न लौटाना। राष्ट्रपति चाहे तो न सहमति देंगे न लौटाएंगे। उदाहरण के लिए 1986 ईस्वी में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर प्रयोग किया था। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्ति भी होती है, भाग 18 में इसका जिक्र है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगा सकते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के केस में। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाए। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं तालिका की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपया प्रति माह। यह वेतन जो है वो टैक्स मुक्त होता है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बने? द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला, बीडी जत्ती। वीवी गिरी, एम हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। राष्ट्रपति पद की महत्वपूर्ण विवरण। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पर महाभियोग के पहले कितना दिन पहले सूचना देना चाहिए? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति की रिक्ति भरने की समय सीमा क्या है? 6 माह। राज्यसभा में मनोनयन कर सकते हैं राष्ट्रपति 12 सदस्य का। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितना लोग हस्ताक्षर होने चाहिए? 1/4 सदस्य का। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन पर ही लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर। और संविधान संशोधन विधेयक पर
वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान किया गया है 24वां संशोधन के द्वारा। 24वां संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से लेकर के 71 तक उपराष्ट्रपति के पद, निर्वाचन और कार्यों का विवरण दिया जाता है। पहला, संवैधानिक स्थिति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का योग्यता की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होगा, कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने लायक होना चाहिए, वह कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, सदस्य संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जो है वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो पद ग्रहण की तिथि से वह स्थान जो है वो रिक्त माना जाएगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं शपथ का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 66 में। निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सभी सदस्यों, कहने का मतलब क्या, निर्वाचित और मनोनयन दोनों सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। निर्वाचन पद्धति क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से किया जाता है। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष जो है वो अपना शपथ लेते हैं या फिर उनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पदमुक्ति जो है वो अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण से 5 वर्ष तक बने रहते हैं। उत्तराधिकारी के बाद पद ग्रहण करने तक वह जो है वो उपराष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर देते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रक्रिया, तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प जिसमें लोकसभा सहमत हो, इसके लिए कम से कम 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां जो है वो अनुच्छेद 65 में दिया हुआ है। निर्णायक मत, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मान्यतः मतदान का अधिकार नहीं है, परंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अधिकतम अवधि कितना है? 6 महीना। वेतन और भत्ते, इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, भत्ता और विशेष अधिकार का हकदार होता है। पाबंदी, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और न ही सभापति का वेतन प्राप्त करेगा। ये बात जिक्र है अनुच्छेद 97 में। जब उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति को वेतन जो है वो राष्ट्रपति का मिलेगा, उपराष्ट्रपति का नहीं। ये जिक्र है अनुच्छेद 97 में। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई भी विवाद हुआ तो वह उच्चतम न्यायालय में ही निपटाया जाएगा। यदि निर्वाचन जो है वो अवैध घोषित हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध जो है वो नहीं माना जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की सूची क्या है? वीवी गिरी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, बीडी जती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। तुलनात्मक बात करें तो राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष।
उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के ही सिर्फ सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। राष्ट्रपति जो है वो त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार होता है संविधान का अतिक्रमण और महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को जो है वो राज्यसभा के बहुमत संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है। शपथ दिलाते हैं कौन? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं न्यायाधीश। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात करें तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रावधान 74, 75, 78 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा। यह बात बोला गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ये बात बोला गया अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 75 में है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी है, ये बात बोला गया अनुच्छेद 78 में। मंत्रिपरिषद की संरचना और उत्तरदायित्व। मंत्रियों की संख्या 91वें संशोधन 2003 के अनुसार मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक जो है वो नहीं होगी। पीएम सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो कुल सीट का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामूहिक उत्तराधिकार। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विशेष, यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या विभाग विधेयक रद्द कर दे तो समग्र मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत दायित्व। मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। शपथ। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पद और गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए? तो मंत्री बनने के लिए संसद यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर जो है वो सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्य। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का संचालन करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन करता है और बैठक का अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है कौन? प्रधानमंत्री। संसद का नेता। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने या सलाह देता है और लोकसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से। प्रधानमंत्री जो है वो पदेन अध्यक्ष होता है। किसका? तो नीति आयोग का। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है उसका भी प्रधान होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। विशेष नोट। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र से संबंधित मंत्री पद स्वतः ही विघटित हो जाती है। अगर प्रधानमंत्री ही मर गए तो मंत्रिपरिषद तो विघटित हो ही जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा है किनका? जवाहरलाल नेहरू का।
जवाहरलाल नेहरू जो है वो 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन रहे हैं। प्रथम महिला पीएम जो है वो कौन बने हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी। सबसे पहले राज्यसभा सदस्य रहते हुए प्रथम बार वह पीएम बनी। लोकसभा में अनुपस्थित रहे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है वो कभी लोकसभा नहीं गए। सबसे कम कार्यकाल रहा किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन। अविश्वास मत में असफल, अविश्वास मत में जो है वो असफल हो गए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। सर्वाधिक समय तक कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है 32 साल तक कैबिनेट मंत्री बने। एक ही विभाग में सबसे लंबा अवधि गुजारे हैं राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर एक ही विभाग में सबसे लंबा उम्र गुजारे हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख होते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव यह सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है कैबिनेट सचिव। कार्य क्या? मंत्री बैठकों के लिए कार्य सूची जो है वो तैयार करना, मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करना। अपवाद, यह मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन नहीं करता है। यह कार्य जो है वो वित्त मंत्रालय का है। मंत्रियों के प्रकार, तो मंत्री होते हैं 3 तरह के: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है वो विभाग के प्रमुख होते हैं। कैबिनेट मंत्री में आ जाते हैं प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिला करके ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए या स्वतंत्र प्रभार हेतु होता है राज्य मंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं? तो प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु उपमंत्री होता है। भारत के उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब तक उपराष्ट्रपति की निम्नलिखित सूची है। सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। यह सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्ण के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी के बाद राष्ट्रपति बने गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक के बाद बीडी जती के बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला के बाद बने हैं आर वेंकट के बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद राष्ट्रपति बने के आर नारायण के बाद राष्ट्रपति बने कृष्णकांत के बाद राष्ट्रपति बने भैरव सिंह शेखावत के बाद राष्ट्रपति हामिद अंसारी के बाद राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के बाद जगदीप धनखड़ जो है वो राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति बने ये सब, उपराष्ट्रपति। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है रहा किनका? जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। इन्होंने पद से त्याग पत्र भी दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय। अविश्वास प्रस्ताव से हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का, मात्र 13 दिन। राज्यसभा सदस्य पीएम HD देवगौड़ा जो है पद ग्रहण करते समय प्रधानमंत्री थे। किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे PV नरसिम्हा पद ग्रहण करते समय। कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा।
गुलजारी लाल नंदा जो है वो 2 बार नेहरू और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उग्र संबंधी सबसे कम उम्र में राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम प्रधानमंत्रियों की सूची, तो सबसे पहले बने जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, उसके बाद बने लाल बहादुर शास्त्री के बाद बने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह, उनके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कौन बने हैं प्रधानमंत्री? एच.डी. देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद आई के गुजराल के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बाद फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। 3 प्रधानमंत्री नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेहरू, शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु जो है वो उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। वर्तमान उपराष्ट्रपति जो है कौन बने? जगदीप धनखड़। वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये तो अभी जगदीप धनखड़ नहीं है। प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। संघीय संसद की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद जो है वो 3 भागों से मिलकर के बनता है। भारत के संसद में आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिलाकर के जो है वो संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा की संरचना एवं निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा का संरचना जो है वो अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 80। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 250। वर्तमान में कितना है? 245। 245 में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में। प्रतिनिधित्व की बात करें तो शेष 233 सदस्य जो हैं वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होने चाहिए? 30 वर्ष। कार्यकाल क्या होता है? यह एक अस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होगा, इसलिए कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और चुने जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार। निर्वाचन पद्धति, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति जो है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उनका निर्वाचन होता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। मतदाता कौन होते हैं? तो मतदाता होते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक। विधायक जो है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रक्रिया क्या होता है? मतदाता प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में मत देते हैं। कोटा सूत्र क्या है? तो कोटा इक्वल टू कुल मतदान बटा कुल विजयी उम्मीदवार प्लस 1 होल प्लस 1। राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में जिक्र 89 एवं 90 में है। सभापति एवं उपसभापति।
भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति जो है वो चुनती है। उपसभापति सभापति को संबोधित पत्र द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं। उपसभापति जो है वो सभापति को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। हटाने की बात करें तो राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प से सभापति को हटाया जा सकता है। 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना पड़ेगा। विशेष जब हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वे पीठासीन अध्यक्षता नहीं करेगा। यह बात बोला गया है अनुच्छेद 92 में। जब सभापति को हटाने का बात चल रहा हो तब वो अध्यक्षता जो है वो नहीं करेंगे। प्रथम उपसभापति कौन बने थे? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राय। श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राय जो है वो प्रथम उपसभापति बने थे। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अनुच्छेद 249 यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद जो है वो उस पर कानून बना सकता है। प्रभावी अवधि जो है वो 1 वर्ष है जिसे बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा को 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन का अनन्य अधिकार है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा जो है वो नया अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है। धन विधेयक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को इस पर केवल सिफारिश देने का अधिकार है, अधिकतम 14 दिन। वह इसे न अस्वीकार कर सकता है न ही संशोधन कर सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य। तो राज्यसभा का प्रथम गठन जो है वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा के गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार जो है वो राज्यसभा की बैठक होती है। 6 माह से अधिक जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का अभाव। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप, यहाँ से जो है वो कोई भी राज्यसभा में नहीं है। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। राज्यसभा सदस्य इंदिरा गांधी जो है राज्यसभा सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने। एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा सदस्य थे, प्रधानमंत्री बने। आई.के. गुजराल राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने। मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अब है संघीय संसद यानी लोकसभा का ही जिक्र है अनुच्छेद 81 में। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। इसकी कार्यवाही चलने के लिए एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। संरचना और सदस्य संख्या। तो लोकसभा में अधिकतम कितना संख्या हो सकता है? 550, जिसमें से अभी 530 जो है वो राज्य से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। वर्तमान लोकसभा में कितने सीट है? 543। 543 में से 524 राज्यों से चुने जाते हैं और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। आरक्षण है अनुच्छेद 330 में। अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट जो है वो आरक्षित होता है लोकसभा में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट जो है वो आरक्षित हैं। 104वां संविधान संशोधन 2019 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
स्थिरता 84वां संविधान संशोधन के अनुसार सीटों की संख्या जो है वो 2026 तक यथावत रहेगी। निर्वाचन और योग्यता, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन और योग्यता। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से जो ऊपर है उनके द्वारा गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। नोट, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए, वह कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल नहीं, दिवालिया नहीं होना चाहिए। कार्यकाल और सत्र, कार्यकाल और सत्र की बात करें तो सामान्य कार्यकाल जो है वो कितना है? 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है वो समान कार्यकाल है। समय से पूर्व भंग, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की परामर्श पर पहले ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कार्यकाल में वृद्धि, आपातकाल के दौरान संसद जो है वो विधि द्वारा कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है और आपातकाल की स्थिति के बाद 6 माह से अधिक विस्तार नहीं कर सकता है। गणपूर्ति यानी कोरम, सदन चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग यानी 55 सदस्य जो है वो कम से कम अनिवार्य हैं। ये बात बोला गया है अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 में बोला गया है कि लोकसभा का कार्यवाही होने के लिए गणपूर्ति पूरा होना चाहिए और गणपूर्ति जो है वो 1/10 होता है। अधिवेशन, 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों के बैठकों के बीच 6 माह से अधिक जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। संसद के संयुक्त अधिवेशन का जिक्र अनुच्छेद 108 में है। आह्वान, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो आह्वान किया जाता है संयुक्त अधिवेशन का विधेयक पर गतिरोध होने पर। अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जब संयुक्त अधिवेशन बैठता है तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यही उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या राज्यसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं। अनुच्छेद 118 में अगर लोकसभा के अध्यक्ष जीवित हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त सभा के अध्यक्षता करते हैं। ये बात बोला गया अनुच्छेद 118 में। अपवाद, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक जो है वो नहीं हो सकता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों के लिए साधारण बहुमत से निर्णय जो है वो लिया जाता है, साधारण बहुमत से। लोकसभा के उत्तराधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जिक्र है अनुच्छेद 93 में। लोकसभा जो है वो अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। प्रोटेम स्पीकर, नए चुनाव के बाद सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। त्यागपत्र, अध्यक्ष जो है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है, उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को त्यागपत्र दे देता है। शपथ, अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। निर्णायक मत की बात करें तो मत जो है वो बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। अनुच्छेद 100 के अकॉर्डिंग मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष जो है वो अपना निर्णायक मत जो है वो देता है अनुच्छेद 100 के अनुसार। नया संसद भवन की बात करें जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा, इसकी आधारशिला जो है वो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नया संसद भवन जो है वो उसका डिजाइन कैसा है? विमल पटेल के जैसा। इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो है वो कर रहा है। आकार है त्रिकोणीय, 3 मुख्य द्वार है। नया संसद भवन जो बना उसका 3 मुख्य द्वार है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार। सेंगोल यानी राजदंड,
लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास स्थापित है सेंगोल। सेंगोल जो है वो चोल साम्राज्य का प्रतीक था, न्याय का दंड था। थीम क्या है? लोकसभा कक्ष जो है वो मोर या राष्ट्रीय पक्षी पर और राज्यसभा कक्ष जो है वो कमल राष्ट्रीय फूल पर आधारित है। लोकसभा कक्ष जो है वो मोर राष्ट्रीय पक्षी पर आधारित है और राज्यसभा कक्ष जो है वो राष्ट्रीय फूल यानी कमल पर आधारित है। लोकसभा में सीटें क्षमता कितनी है? 888 और राज्यसभा में सीटें हैं 384 क्षमता। महत्वपूर्ण विधायी तथ्य। धन विधेयक। धन विधेयक पर लोकसभा का निर्णय जो है वो अंतिम होता है अनुच्छेद 110 के अनुसार। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है वो प्राप्त है विपक्ष के नेता को। न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही विपक्षी दल कहलाता है। न्यूनतम 55 सदस्य वाला दल ही विपक्षी दल कहलाता है। प्रथम अध्यक्ष कौन? प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलांकर। गणेश वासुदेव मौलांकर जो है वो प्रथम अध्यक्ष हैं। प्रथम उपाध्यक्ष है एम अनंत सैनम आयंगर। एम अनंत सैनम आयंगर जो है वो उपाध्यक्ष हैं। भाषा सदन की कार्यवाही जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी अनुच्छेद 120 के अनुसार, परंतु अध्यक्ष जो है वो मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। अनुपस्थिति यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदस्य समाप्त की जा सकती है। 60 दिन तक बिना कोई मैसेज नोटिस के अनुपस्थित रहता है तो सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। आपराधिक मामले में 2 वर्ष या अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता जो है वो तत्काल समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा उच्च सदन में सीटों का विवरण। राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का कितना सीट है? 31 सीट। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का 31 सीट है। महाराष्ट्र में राज्यसभा का 19 सीट है। तमिलनाडु में राज्यसभा का 18 सीट है। पश्चिम बंगाल में 16 सीट, कर्नाटक में 12 सीट, 11 में आंध्र प्रदेश सीट, 11 में ही मध्य प्रदेश, 11 ही है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में भी 10 सीट है। राजस्थान में 9 सीट है। तेलंगाना में 7, असम में 6, पंजाब में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, उत्तराखंड में 3, दिल्ली में 3, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में 3, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में 1, गोवा, पुदुचेरी में 1, सिक्किम और सूची में निहित 1। तो ये सब जो है वो राज्यसभा की सीट हैं। लोकसभा जिसे निम्न सभा भी कहा जाता है, वर्तमान 1971 के जनगणना पर यह आधारित है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कितने सीट हैं? 80। महाराष्ट्र में लोकसभा के सीट 48। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के सीट 42। बिहार में लोकसभा का सीट 40। तमिलनाडु में लोकसभा का सीट 39। मध्य प्रदेश में लोकसभा का सीट है 29। कर्नाटक में लोकसभा का सीट है 28। गुजरात में लोकसभा का सीट 26। राजस्थान में है 26। उड़ीसा में 25। केरल में लोकसभा का सीट 21। तेलंगाना में 20। झारखंड में लोकसभा का सीट 17। असम में लोकसभा का सीट 14। मध्यम एवं छोटे राज्य की बात करें तो पंजाब में कितने लोकसभा के सीट हैं? 13। छत्तीसगढ़ में 11। हरियाणा में 10। उत्तराखंड में 5। हिमाचल प्रदेश में 4। हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, त्रिपुरा में 2-2 सीट है अभी। सिक्किम और नागालैंड, मिजोरम में 1-1 सीट है। सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में 1-1 सीट है। संघीय क्षेत्र यूटी एवं जम्मू कश्मीर।
तो दिल्ली दिल्ली में कितना सीट है? 7 सीट है। दादर व नगर हवेली दमन एवं दीव में 2 सीट है। जम्मू कश्मीर में 5 सीट है। अंडमान निकोबार में 1 सीट। पुडुचेरी में 1 सीट। चंडीगढ़ में 1 सीट। लक्षद्वीप में 1 सीट। लद्दाख में 1 सीट। क्विक रिव्यू परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। तो सर्वाधिक प्रतिनिधित्व जो है वो उत्तर प्रदेश से आता है, क्योंकि लोकसभा में 80 सीट है और राज्यसभा में 31 सीट। न्यूनतम प्रतिनिधित्व, तो पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों से आता है न्यूनतम प्रतिनिधित्व। नागालैंड और मिजोरम से प्रायः 1-1 सीट होती है। एक समान सीट राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11-11 सीट है। गुजरात और उड़ीसा में 10-10 सीट है राज्यसभा में। केरल और तेलंगाना में 7-7 सीट है। लोकसभा, राज्यसभा और उड़ीसा, राज्यसभा और उड़ीसा में 25-25 सीट है। यूटी का प्रतिनिधित्व, दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका दोनों सदनों में मजबूत प्रतिनिधित्व है, 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा। भारतीय न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका भारत में एक एकहरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसमें शक्ति का विभाजन नहीं होता, बल्कि एक पिरामिड संरचना कार्य करती है। न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो सबसे ऊपरे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय और सबसे नीचे होता है जिला न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसके गठन और शक्तियों को विनियमन की शक्ति भारतीय संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का विनियमन, यानी इसके शक्तियों में बदलाव, ये पावर जो है वो किसको है? संसद को। सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है अनुच्छेद 124। न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या कितना है सर्वोच्च न्यायालय में? तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। वर्तमान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मूल संविधान में केवल 8 न्यायाधीश थे। समय के साथ यह संख्या जो है वो बढ़ती गई। 1956 में 11 हो गए, 1960 ईस्वी में 14 न्यायाधीश, 1978 में 18 न्यायाधीश, 1986 ईस्वी में 26 न्यायाधीश, 2009 में 31 न्यायाधीश और 2019 से अब 34 न्यायाधीश जो है वो हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल, न्यायाधीशों की नियुक्ति, समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। यानी मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं और उनके अलावे जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। आयु सीमा, न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, किंतु 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करना अनिवार्य है। शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अवकाश प्राप्ति के बाद न्यायाधीश जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों के लिए योग्यता, न्यायाधीशों के लिए योग्यता बनने के लिए क्या है? तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, वो किसी भी उच्च न्यायालय में, 2 या 2 से अधिक न्यायालय में भी लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश जो है वो बने रहे हो, या फिर किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो, या फिर वो राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो, एकदम पारंगत विधि वेता हो, तब वो जो है वो न्यायाधीश बन सकते हैं। न्यायाधीश का वेतन और भत्ता कितना मिलता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन है 2,80,000 प्रति माह और अन्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 प्रति माह। इसके अतिरिक्त निःशुल्क आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन जैसी सुविधाएं भी मिलती है।
पेंशन अंतिम माह के वेतन का 50%। पेंशन जो है वो अंतिम माह के वेतन का 50% जो है वो पेंशन मिलता है। कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। कार्यकाल के दौरान वेतन या भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। पद विमुक्ति। पद विमुक्ति की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया। न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार एवं असमर्थता के आधार पर ही हटाया जाता है। हटाने के लिए प्रस्ताव लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष या सभापति को देना होगा। संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत अनिवार्य होता है। अंत में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय का कुछ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार है, अभिलेखीय न्यायालय भी इसे कहा जाता है। केंद्र राज्य विवाद हो। केंद्र राज्य विवाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो या केंद्र और राज्यों के बीच कोई कानूनी विवाद हो, ये सब का निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के विरुद्ध जो है वो अपील सुनता है। परामर्शदात्री न्यायालय कहा जाता है अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के विषयों पर राष्ट्रपति जो है वो सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना पुनर्विचार क्षेत्राधिकार दिया गया है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार जो है वो कर सकता है और उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय कहा गया है। इस निर्णय को सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके निर्णय को यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सुरक्षित रखे जाते हैं और भविष्य में अन्य न्यायालय के नज़ीर यानी मिसाल के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट जारी करते हैं। ये 5 रीट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लेख और उत्प्रेषण है। सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो किनका रहा है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है वो 2696 दिन कार्य किए हैं। न्यूनतम कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का। कमल नारायण सिंह जो है वो 17 दिन कार्य किए हैं। जनहित याचिका PIL क्या होता है? जब शुरू हुई PIL जब शुरू हुई तब मुख्य न्यायाधीश जो है वो कौन थे? PN भगवती। जब जनहित याचिका यानी PIL शुरू हुआ था उस समय मुख्य न्यायाधीश थे PN भगवती। विशेष बैठकें मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से दिल्ली के बाहर भी बैठकें बुला सकते हैं। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में हो चुकी है। संवैधानिक पीठ। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संख्या होनी चाहिए, ये बात बोली गई है अनुच्छेद 145(3) में। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य स्तर पर न्यायपालिका के शीर्ष को उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय होता है। गठन एवं परिचय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कहा गया है अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में बोला गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। विशेष शक्ति है। संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित कर सकता है, ये बहुत बात बोला गया अनुच्छेद 231 में।
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 214 में। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ये संसद द्वारा ये बनाया जा सकता है, ये बात बोला गया अनुच्छेद 231 में। वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 3 उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र जो है वो 1 से अधिक राज्यों में है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर जो है इनके पास अपना उच्च न्यायालय है। नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो उच्च न्यायालय में कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या जो है वो अलग अलग न्यायालयों में भिन्न हो सकती है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 217 में। अनुच्छेद 217 में बोला गया है कि न्यायाधीशों की संख्या जो है वो अलग अलग उच्च न्यायालय में अलग अलग हो सकती है, क्योंकि उस राज्य के जनता जो है वो अलग अलग होते हैं। जहाँ पे जनता ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा न्यायाधीश का ज़रूरत है। योग्यता एवं सेवा शर्तें, योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का योग्यता होना चाहिए कि एक तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायिक पद में होने चाहिए, या फिर 10 वर्षों तक वो किसी उच्च न्यायालय में वकील अधिवक्ता रहे हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश त्याग पत्र देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। शपथ दिलाया जाता है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। वकालत प्रतिबंध, उच्च न्यायालय का अस्थायी न्यायाधीश जो है वो सेवानिवृत्ति के बाद उसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है, लेकिन दूसरे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण एवं पद मुक्ति, स्थानांतरण की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, सीजीआई से परामर्श करके किसी भी न्यायाधीश का तबादला जो है वो दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। पद मुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा हटाया जाता है। अतिरिक्त न्यायाधीश, राष्ट्रपति जो है वो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो उच्च न्यायालय का कुछ अपना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जैसे वसीयत यानी इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, कंपनी कानून, न्यायालय की अवमानना और राजस्व मामलों में इनका जो है वो प्रारंभिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार का रीट जारी करता है। वो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो यदि सत्र न्यायालय सेशन कोर्ट ने मृत्यु दंड दे दिया हो तो हम उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 5 लाख या उससे अधिक की संपत्ति से जुड़े मामले जो है उससे संबंधित मामलों में हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और अन्य की बात करें तो पेटेंट से संबंधित, डिजाइन से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित, भूमि प्राप्ति से संबंधित, दिवालियापन संबंधी अपीलें जो है वो उच्च न्यायालय में किया जाता है। प्रशासकीय एवं अन्य अधिकार, अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। उनकी नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति और छुट्टियां का नियम जो है वो उच्च न्यायालय ही बनाता है अधीनस्थ न्यायालयों में। मुकदमा का हस्तांतरण, यदि अधीनस्थ न्यायालय में कानून का कोई सारगर्भित प्रश्न जो है वो फंसा हो तो उसे अपने पास मंगवाना ये उच्च न्यायालय का काम है, अधिकार है। अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 215 के तहत। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इसके निर्णय जो है वो आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों में एक मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक जो है वो घोषित कर दिया था। बंद को असंवैधानिक घोषित किया था किसने? केरल उच्च न्यायालय ने। अपील
उच्च न्यायालय जो है वो राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय नहीं है। इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील किया जा सकता है। अस्थायी नियुक्ति, राष्ट्रपति किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति जो है वो पुनः कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय, जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज। तो सबसे पहले है लोक अदालत, जिसे पीपुल्स कोर्ट कहा जाता है। लोक अदालत जो है वो कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौतों के लिए वैधानिक मंच है। अधिनियम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 द्वारा यह बनाया गया था और इसमें संशोधन किया गया। लोक अदालत में के नियमों में संशोधन किया 2002 में। क्षेत्राधिकार, तो लोक अदालत का क्षेत्राधिकार है दीवानी, फौजदारी में समनीय, राजस्व अदालतों में लंबित मामले, ये सब जो है वो लोक अदालत का क्षेत्राधिकार है। मुकदमेबाजी शुरू होने से पूर्व के मामले भी स्वीकार्य हैं। इसमें मुकदमेबाजी शुरू होने से पूर्व के मामले भी स्वीकार्य हैं लोक अदालत में। अपवाद, ऐसे फौजदारी मामले जिनमें कानून समझौता संभव नहीं है। ऐसे फौजदारी मामले जिनमें कानून समझौता संभव नहीं है यहाँ नहीं लाए जा सकते हैं। निर्णय की प्रकृति कैसा होता है, तो लोक अदालत का निर्णय जो है वो किसी दीवानी न्यायालय के समान अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है। लोक अदालत के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है। क्षमता, लोक अदालत जो है वो 25 लाख रुपए तक के दावों पर विचार कर सकती है। विशेष तथ्य, दिल्ली में पहली लोक अदालत जो है वो अक्टूबर 1985 ईस्वी में आयोजित की गई थी। दिल्ली में पहली लोक अदालत जो है वो अक्टूबर 1985 ईस्वी में आयोजित की गई थी। एक दिन में 150 मामले जो है वो निपटाए गए थे। उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया है। इसके तहत 3 स्तरीय जो है वो निवारण तंत्र होते हैं। सबसे पहले जिला स्तर पर होता है जिला फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम, और राज्य स्तर पर होता है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, और राष्ट्रीय स्तर पर होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। जिला फोरम जो है वो 20 लाख रुपए तक के देखता है, और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण जो है वो 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के विवाद को देखता है, और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है वह 1 करोड़ से अधिक रुपयों का मामला देखता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है? यह सरकारी सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने का निकाय है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है यह सरकारी सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाने का निकाय है। इसका गठन अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 द्वारा किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के काल में हुआ था। इसका संरचना, तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष जो है वो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अन्य सदस्य में 16 उपाध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से होते हैं सदस्य या उपाध्यक्ष। विशेष नोट, पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति HL दत्तू ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से एक विशेष न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया था। सामाजिक न्यायपीठ के नाम से एक विशेष न्यायपीठ गठित करने का आदेश दिया था कौन? HL दत्तू। महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत, तो ऑडी अल्टरेटम पोटेम जो है वो क्या है? यह प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है जिसका अर्थ है किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता है। ऑडी अल्टरेटम
अल्टेरम, ऑडी अल्टेरम पोटेम। ऑडी अल्टेरम पोटेम का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता है, दोनों पक्षों को सुना जाना जो है वो जरूर चाहिए। नॉन बिस इन आइडेम, नॉन बिस इन आइडेम का मतलब क्या है? इसका अर्थ है एक ही अपराध के लिए किसी को दो बार दंडित जो है वो नहीं किया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए किसी को दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। ओग्रेफिया एक्टिव, ओग्रेफिया ऑक्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रतिवादी की यह दलील कि उस पर पहले ही उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा चुका है, उसे बरी कर दिया जाए। और एक होता है ऑत्रेफिया कॉन्विक्ट, ऑत्रेफिया कॉन्विक्ट, इसका मतलब होता है प्रतिवादी की यह दलील कि उस पर पहले ही मुकदमा चलाकर उसे दोषी ठहराया जा चुका है, उसे पहले ही मुकदमा चला करके उसे दोषी ठहराया जा चुका है। कैट का गठन, ये कैट का गठन जो है वो कब किया गया था? 1985 ईस्वी में अनुच्छेद 243A के तहत। लोक अदालत का निर्णय जो है वो अंतिम होता है और गैर अपीलीय होता है। उपभोक्ता फोरम की सीमा की बात करें तो जिला स्तर 20 लाख, राज्य स्तर 20 लाख से 1 करोड़, राष्ट्रीय स्तर पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। और प्राकृतिक न्याय ऑडी अल्टेरम पोटेम को कहते हैं, ऑडी अल्टेरम पोटेम को प्राकृतिक न्याय कहते हैं। भारत के उच्च न्यायालय अधिकारिता एवं स्थान। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय जो है वो कार्यरत हैं। 1862 में प्रथम 3 उच्च न्यायालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास की स्थापना के साथ जो है वो इसकी शुरुआत हुई थी। बहुराज्य अधिकारिता वाले कुछ प्रमुख उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय कलकत्ता, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1862 में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार जो है वो पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोनों पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थित है कोलकाता में और इसका खंडपीठ जो है वो पोर्ट ब्लेयर एवं जलपाईगुड़ी में स्थित है। बम्बई उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ हुआ था? बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना बम्बई में ही हुआ है। कब? 1862 ईस्वी में। महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव में बम्बई की जो है वो कार्य क्षेत्राधिकार है। और खंडपीठ जो है वो है नागपुर में, पणजी में, औरंगाबाद में। बम्बई हाईकोर्ट का खंडपीठ जो है वो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कब बना? 1948 में। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है वो 4 राज्यों के लिए है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुवाहाटी में। और इसका खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर। केरल उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्र है केरल और लक्षद्वीप। और केरल उच्च न्यायालय स्थित है कहाँ? एर्नाकुलम में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय जो है उसका क्षेत्राधिकार पंजाब है, हरियाणा है और चंडीगढ़ है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में। 1862 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्र है तमिलनाडु और पुद्दुचेरी। तमिलनाडु और पुद्दुचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और मद्रास उच्च न्यायालय जो है वो स्थित है चेन्नई में और इसका खंडपीठ कहाँ है? मदुरई में। जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर व लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ है। जम्मू कश्मीर में इसका और लद्दाख में इसका क्षेत्राधिकार है। श्रीनगर और जम्मू में, श्रीनगर या जम्मू में इसका मुख्यालय स्थित है। एकल राज्य उच्च न्यायालय जो एक ही राज्य में है तो वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुआ था, प्रयागराज में है और इसका एक खंडपीठ जो है वो लखनऊ में है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1884 में। पटना उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। उड़ीसा उच्च न्यायालय, उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में। उड़ीसा उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1948 में। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय है जोधपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन 1949 में हुआ था। राजस्थान उच्च न्यायालय का एक खंड है कहाँ? जयपुर में। गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो कहाँ हुआ है? अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1960 में। दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय जो है वो दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुआ था 1966 में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय क्या कहाँ है? शिमला में, और इसका गठन हुआ था 1971 में। 1971 में। सिक्किम उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? गंगटोक में। सिक्किम उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1975 में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय है नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। झारखंड उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? रांची में। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करें तो अभी नया नया बना है मेघालय उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मेघालय उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ है? शिलोंग में। मणिपुर इम्फाल कहाँ है? मणिपुर उच्च न्यायालय जो है वो इम्फाल में है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला में है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती में है। मेघालय उच्च न्यायालय कब बना था? 25 मार्च 2013 को। 25 मार्च 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय बना था। 25 मार्च 2013 को ही मणिपुर उच्च न्यायालय बना। त्रिपुरा उच्च न्यायालय बना 26 मार्च 2013 को। 25 मार्च 2013 को मेघालय उच्च न्यायालय और मणिपुर उच्च न्यायालय बना। 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा उच्च न्यायालय बना। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना उच्च न्यायालय और 1 जनवरी 2019 को ही आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बना। सबसे पुराना जो है वो कौन सा उच्च न्यायालय है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो कि 1862 ईस्वी में ही बना था। सबसे नया उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय, जो कि 2019 में बना था। और सर्वाधिक राज्यों का वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी। 4 राज्य में गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। विभाजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग होने से 1954 में स्थापित हैदराबाद उच्च न्यायालय का दोनों को साझा न्यायालय था। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर लद्दाख के पास अपने स्वयं का उच्च न्यायालय है, जबकि अन्य यूटीज पड़ोसी राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अब है राज्यों की कार्यपालिका। सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल में। तो राज्यों की कार्यपालिका जो है वो भाग 6 में आता है। भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान है। राज्य की कार्यपालिका औपचारिक प्रमुख जो है वो इसका कौन होता है? राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक स्थिति एवं नियुक्ति की बात करते हैं राज्यपाल का। तो राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य का संवैधानिक प्रधान जो है वो राज्यपाल ही होता है, जबकि वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात बोला गया है कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में। और एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये प्रावधान किया गया था कौन से अनुच्छेद, कौन से संशोधन से? 7वां संशोधन 1956 से। 7वां संशोधन 1956 से ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, लेकिन राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति जब चाहे तब राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल को हटा सकते हैं। तो उपराज्यपाल, ये राज्यपाल का नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 156 में है। पद मुक्ति संविधान में राज्यपाल को हटाने की किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके खुद ही
पद छोड़ सकते हैं। योग्यता एवं शपथ। राष्ट्रपति की ये राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो राज्यपाल जो है वो भारत के नागरिक होने चाहिए। राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष जो है वो होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होने चाहिए। शपथ की बात करें तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने राज्यपाल जो है वो शपथ लेते हैं। राज्यपाल का वेतन जो है वो 3,50,000 रुपया प्रति मंथ जो है वो मिलता है। 2 राज्यों का प्रभार होने पर राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में उनको वेतन जो है वो मिलता है। विशेषाधिकार। पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के प्रति जो है वो उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्यपाल जो है वो किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्रवाई जो है वो प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। राज्यपाल पर आपराधिक कार्रवाई जो है प्रारंभ नहीं किया जा सकता है कार्यकाल के दौरान, और न ही गिरफ्तारी और आदेश जारी किया जा सकता है। सिविल कार्रवाई के लिए 2 माह पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक है। राज्यपाल को 2 माह पहले ही सिविल कार्रवाई के लिए सूचना देना आवश्यक है। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य की बात करें तो कार्यपालिक शक्तियां। राज्य के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के ही नाम से होते हैं। राज्य के समस्त कार्य जो है वो राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। नियुक्ति की बात करें तो मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मंत्रिपरिषद का नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकते। राज्य लोक सेवा आयोग को केवल राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है। अनुच्छेद 317 के अनुसार राज्यपाल जो है वो लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकते हैं, उसे केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। कुलाधिपति। राज्यपाल जो है वो राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जो है वो होता है और उपकुलाधिपति की नियुक्ति करता है। मनोनय। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग जो है वो मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा ही साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से। राज्यपाल का विधायी शक्ति। राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, ये बात बोला गया है अनुच्छेद 164 में। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है वो विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 213 के अनुसार। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। सत्र न चलने पर अध्यादेश जो है वो जारी करता है, जिसकी वैधता जो है वो विधानमंडल के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक होती है। विधेयक। धन विधेयक के अलावा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल जो है वो किसी भी विधेयक, धन विधेयक को छोड़ करके पुनः विचार के लिए लौटा सकती है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल जो है वो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकती है। अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल जो है वो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार जानने के लिए वो आरक्षित रख सकती है। उच्च न्यायालय की शक्ति जो है वो कम करने वाले विधेयक को आरक्षित करना अनिवार्य है। उच्च न्यायालय की शक्ति कम करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना जो है वो एकदम आवश्यक अनिवार्य है। मनोनय। विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। यह अनुच्छेद 333 में लिखा हुआ है, लेकिन इसको प्रोसेस को तो समाप्त कर दिया गया। वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां।
वित्तीय एवं न्यायिक शक्तियां की बात करें तो धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश होता है। धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में पेश होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो है वो कौन, राज्यपाल ही रखवाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो राज्यपाल ही पेश करवाता है। न्यायिक शक्ति भी है, राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति है। अनुच्छेद 161 के अनुसार, अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल के पास क्षमा दान शक्ति है। दंड को क्षमा, कम या स्थगित करने की शक्ति है। अंतर, राज्यपाल को मृत्यु दंडादेश और सेना न्यायालय के मामलों में क्षमा दान की शक्ति प्राप्त नहीं है। यह शक्ति जो है वो केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास आपात शक्ति भी है। यदि राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। तो अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक जो है वो विफल हो गया है, संवैधानिक प्रक्रिया विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति से राज्यपाल जो है वो अनुरोध करता है कि यहाँ पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और जब राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लग जाता है तो वहाँ का राज्यपाल ही सबसे प्रमुख बन जाता है, एकदम मुख्यमंत्री वाला पावर। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ही वो केंद्र सरकार जो है वो चलाता है। केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में पूरा प्रशासन चलाता है। राज्यपाल का संवैधानिक मर्यादा, यद्यपि शक्तियां अधिक है किंतु वह एक संवैधानिक प्रमुख है जो सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करता है। अब है राज्य विधान परिषद के बारे में। राज्य विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद जो है वो राज्य विधान मंडल का उच्च सदन यानी अपर हाउस होता है। इसकी स्थापना या समाप्ति, राज्य विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति जो है वो अनुच्छेद 169 के अनुसार किया जा सकता है। विधान परिषद के पास शक्ति क्या है, तो संसद जो है वो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या उसे समाप्त कर सकती है। विधान परिषद की समाप्त करना या बनाना, ये शक्ति किसके पास है, ये शक्ति है संसद के पास। प्रक्रिया क्या है, तो राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में है विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में कुल कितना है, 100 सीट, जो कि सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीट है। अब बिहार में कितना सीट है, 75 सीट। महाराष्ट्र में 78 सीट है और कर्नाटक में है 75 सीट। आंध्र प्रदेश में है 58 सीट और तेलंगाना में है 40 सीट। संरचना एवं सदस्यता, तो विधान परिषद की संरचना, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम यानी 1/3 लेकिन किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद की सदस्य की संख्या जो है वो विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसके 1/3 या फिर 40 से कम नहीं होने चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य जो होंगे उनका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल की बात करें तो यह एक अस्थाई सदन है। विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का होता है और हरेक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आकस्मिक रिक्ति, मृत्यु या प्रमाण पत्र से खाली हुई सीट पर निर्वाचित सदस्य जो है वो केवल शेष अवधि के लिए ही पद धारण करते हैं। खाली सीट पर जो आते हैं वो 6 साल के लिए नहीं, उस कैंडिडेट का जितना भी बचा हुआ था उसी के लिए उतने ही दिन के लिए आते हैं। निर्वाचन पद्धति की बात करें तो कैसे विधान परिषद में सदस्य जो है वो निर्वाचित किए जाते हैं।
तो विधान परिषद में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। सदस्यों का चुनाव जो है वो निम्न प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य जो है वो राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य की स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा 1/3 सदस्य जो है वो राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो है वो कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य जो है वो 3 वर्ष से माध्यमिक या उच्च शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य हो गए, 1/3 सदस्य हो गए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य हो गए स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनय किए जाते हैं। 1/12 जो है वो स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 जो है वो अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। पदाधिकारी एवं गणपूर्ति, सभापति एवं उपसभापति। परिषद जो है वो अपने सदस्यों में से ही इनका चुनाव करती है, अपने सदस्यों में से ही इनका चुनाव करती है सभापति एवं उपसभापति का। त्यागपत्र की बात करें तो सभापति जो है वो उपसभापति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं और उपसभापति जो है वो सभापति को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। हटाने की प्रक्रिया, परिषद के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा जो है वो सभापति या उपसभापति को हटाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पहले जो है वो सूचना देना अनिवार्य है। गणपूर्ति, बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य, विधान परिषद में बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्य या फिर कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, 1/10वां हिस्सा जो अधिक हो वह जो है वो गणपूर्ति होती है विधान परिषद में। तो विधान परिषद का गठन या समाप्ति जो है वो अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। स्थायी सदन कहा जाता है विधान परिषद को, जो कि कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है वो बदले जाते हैं। राज्यपाल का कोटा कितना है? तो राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनय करते हैं। राज्य विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है वो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन यानी लोअर हाउस होता है जो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है। विधानसभा का संरचना और कार्यकाल, विधानसभा का संरचना और कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष। राज्यपाल को विशेष परिस्थिति में इसे समय से पूर्व जो है वो विघटित करने का अधिकार है। समय से पहले ही राज्यपाल जो है वो विघटित कर सकता है विधानसभा को। सत्रावसान की बात करें तो विधानसभा के सत्र को समाप्त करने के आदेश जो है वो राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। जब राज्यपाल चाहे तभी जो है वो राज्य विधानसभा को सत्रावसान कर सकती है, वो भी राज्यपाल मुख्यमंत्री के कहने पर। सदस्य संख्या, किसी भी विधानसभा का अधिकतम सदस्य जो है वो कितने हो सकते हैं? 500, लेकिन न्यूनतम जो है वो 60 होने चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद है, गोवा में मात्र 40 सीट वाला विधानसभा है, मिजोरम में भी 40 सीट है, सिक्किम में मात्र 32 सीट है। अनुच्छेद 371 के तहत यह जो है वो विशेष दर्जा मिला था। योग्यता, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है वो कितना होना चाहिए? विधानसभा में 25 वर्ष। विधान परिषद में 30 वर्ष था, लेकिन विधानसभा में मिनिमम जो है वो 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। आरक्षण, अनुच्छेद 332 के अनुसार विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति इनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है विधानसभा में अनुच्छेद 332 के अनुसार।
विधानसभा अध्यक्ष, तो विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव जो है वो विधानसभा अपने सदस्यों में से ही किसी एक को चुनती है। इनके पास शक्तियां क्या है, तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो बैठकों का संचालन करते हैं, निर्णायक मत देते हैं। सामान्यतः मत नहीं करता, लेकिन जब मत बराबर हो जाता है तब निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। धन विधेयक, कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष ही लेते हैं। और इसी तरह से संघ में भी होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही लेते हैं। लोकसभा के ये विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रक्रिया क्या है, तो जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। गणपूर्ति, गणपूर्ति की बात करें तो विधानसभा सदन की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग जो है वो उपस्थित होना अनिवार्य है। अधिकार और कार्य, तो विधानसभा का क्या अधिकार है, तो सबसे पहले ये तो विधि निर्माण करने का काम करता है। राज्य सूची, इस सूची पर राज्य सूची के जितने भी विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो विधानसभा को ही है। समवर्ती सूची, संसद के साथ साथ विधानमंडल भी जो है वो समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है। यदि दोनों कानूनों में कोई विरोध हो तो संसद जो कानून बनाया है वही मान्य होगा। वित्तीय शक्तियां की बात करें तो विधानसभा के पास कुछ वित्तीय शक्तियां हैं, जैसे राज्य की वित्तीय अवस्था पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो है वो वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा के सम्मुख रखा जाता है। बजट जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा ही विधानसभा के समक्ष जो है वो रखा जाता है। विधान परिषद के पास केवल 14 दिन का समय होता है। वह न तो इसे अस्वीकार कर सकती है और न ही संशोधन के लिए संस्तुति दे सकती है। धन विधेयक के बारे में विधान परिषद जो है वो 14 दिन समय ले सकता है, लेकिन उसके बाद उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है और न ही संशोधन करने के लिए कह सकती है। 14 दिन बाद इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधानसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं और मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति। अविश्वास प्रस्ताव, यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर विधानसभा जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। विधानसभा की अन्य शक्तियां, तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी पुष्टि अनिवार्य है। संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले संशोधनों में संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की अनुपुष्टि भी अनिवार्य है। राष्ट्रपति निर्वाचन की बात करें तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद जो है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच बातचीत जो है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से ही होता है। गोवा मिजोरम सिक्किम यहाँ पे सदस्य संख्या जो है वो मात्र 60 है। निर्णायक शक्ति की बात करें तो वित्तीय मामलों में विधानसभा विधान परिषद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। वित्तीय मामलों में विधानसभा जो है वो विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। बिल्कुल सही बात। राज्य की कार्यपालिका, मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और संविधान जो है वो अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान में
अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। नियुक्ति एवं योग्यता, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किनके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चयन, इनका चयन जो है वो सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री जो है वो नियुक्त करता है। राज्यपाल के समक्ष ही मुख्यमंत्री जो है वो पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रिपरिषद का आकार, 91वां संविधान संशोधन 2003 मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में महत्वपूर्ण सीमा जो है वो तय किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा जो है वो मंत्री नहीं बन सकते हैं और इसी 15% में मुख्यमंत्री भी आते हैं। न्यूनतम सीमा, मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। तो 15% से अधिक मंत्रिपरिषद नहीं बन सकते हैं और 12 से कम सदस्य भी मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के कुछ प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ, तो बात करें तो शासन का प्रवक्ता, मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। बैठकों की अध्यक्षता, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और शासन के निर्णय को प्रभावित करता है। राज्यपाल के अधिकारों का प्रयोग, सैद्धांतिक रूप से शक्तियाँ जो है वो राज्यपाल में निहित है, परंतु व्यवहार में राज्यपाल की सभी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री ही करता है। संवाद की कड़ी, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल के पास पहुंचाता है। यदि राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के माध्यम से ही मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। अनुच्छेद 167 में दिया गया है क्या, मुख्यमंत्री के कार्य, वास्तविक शासन का वास्तविक प्रमुख जो है वो मुख्यमंत्री होता है। अधिकतम मंत्री संख्या कितना हो सकता है, तो विधानसभा का 15% और न्यूनतम मंत्री संख्या हो सकता है 12। ये दोनों जो है वो सीएम सहित है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, तो केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र हैं जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। भारत के संविधान के भाग 8 में यह जिक्र है। अनुच्छेद 239 से 241 तक आते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ब्रिटिश काल, 1874 ईस्वी में अनुसूचित जिले बनाए गए जिन्हें बाद में मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहा गया। 1874 ईस्वी में अनुसूचित जिला बनाया गया था और इसी को बाद में मुख्य आयुक्त क्षेत्र, चीफ कमिश्नर एरिया जो है वो रीजन कहा गया। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग ग और भाग घ राज्यों की श्रेणी में रखा गया था। इसका पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इन्हें जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। राज्यों में परिवर्तन, पूर्व में केंद्र शासित जो है वो रहे कई क्षेत्रों को बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सब को जो है वो राज्य का दर्जा मिला। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का सृजन 2019। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से पूर्व राज्य को 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, लद्दाख और जम्मू एवं कश्मीर। लद्दाख जो विशाल क्षेत्रफल, कम जनसंख्या, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इसे बिना विधायिका वाला संघीय क्षेत्र जो है वो बनाया गया है। जम्मू कश्मीर आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए इसे विधायिका वाला संघीय क्षेत्र जो है वो बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक पद्धति जो है वो एक समान नहीं है।
सभी केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक पद्धति जो है वो एक समान नहीं होती। प्रशासक की नियुक्ति, इनका प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है। इनका प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक नियुक्त करते हैं, जो एक प्रशासक नियुक्त करते हैं। प्रशासक की स्थिति, वह राष्ट्रपति का अभिकर्ता यानी एजेंट होता है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक होते हैं वह राष्ट्रपति का अभिकर्ता यानी एजेंट की तरह काम करता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख। उसे उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता है। उपराज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक कहा जाता है। विशेष नियुक्तियां, पंजाब का राज्यपाल जो है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। पंजाब का जो राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का प्रशासक होगा। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का प्रशासक जो है वो एक ही व्यक्ति के पास है। दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव का प्रशासन जो है वो एक ही व्यक्ति के पास है। लक्षद्वीप का अगला अलग प्रशासक होता है। लक्षद्वीप का अलग प्रशासक होता है। राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल का पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक जो है वो नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्यपाल को पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त करता है। इस दौरान वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। विधायिका और विधायी शक्तियां, तो विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली और पुद्दुचेरी है। दिल्ली पुद्दुचेरी जो है वो 1963 में विधायिका वाला बना और दिल्ली 1992 में। जम्मू कश्मीर भी निर्धारित है। संसद की शक्ति, संसद जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है। किसी प्रदेश में विधानसभा होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति जो है वो समाप्त नहीं होती है। किसी प्रदेश में विधानसभा होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति जो है वो समाप्त नहीं होती है। दिल्ली के लिए विशेष उपबंध, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध क्या है? NCR। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। पाबंदियां, दिल्ली विधानसभा जो है वो राज्य सूची के 3 विषयों लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इस पर कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली विधानसभा जो है, दिल्ली विधानसभा 3 विषय पर लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इस पर कानून नहीं बना सकती है। महत्वपूर्ण सारांश की बात करें तो दिल्ली में विधायिका जो है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। पुद्दुचेरी में भी विधायिका है, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। जम्मू कश्मीर में विधायिका प्रस्तावित है, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। लद्दाख में विधायिका नहीं है, वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। और अन्य में भी नहीं है, वहाँ पे या तो प्रशासक नहीं तो मुख्य आयुक्त होते हैं। नोट, 1960 में राज्यों को 4 वर्गीकरण ABCD में बांटा गया था, जिसमें भाग डी के अंतर्गत जो है वो संघीय क्षेत्र आते थे। राज्य विधानमंडल एवं महत्वपूर्ण संवैधानिक आंकड़े, राज्य में सीटों का विवरण, विधानसभा एवं विधान परिषद। तो भारत के केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनीय बाईकैमरल व्यवस्था है। वो 6 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल कितना सीट है? 403 और विधान परिषद में 100। बिहार के विधानसभा में कितना सीट है? 243 और विधान परिषद में 75। महाराष्ट्र के विधानसभा में कितना सीट है? 238 और विधान परिषद में 78। कर्नाटक के विधानसभा में कितना सीट? 224
और विधान परिषद में 75। आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 175 सीट और विधान परिषद में 58। तेलंगाना के विधानसभा में 119 सीट और विधान परिषद में 40। कुछ अन्य बड़े राज्यों की विधानसभा सीट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो टोटल 294 विधानसभा सीट है। तमिलनाडु में विधानसभा सीट 234 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 230 है। राजस्थान में विधानसभा सीट 200 है। न्यूनतम सीटें अपवाद की बात करते हैं तो वैसे तो विधानसभा में कम से कम तो 60 सीट होना चाहिए, लेकिन सिक्किम में 32 सीट है, गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 सीट है। पूर्वोत्तर के 60 सीटों वाले राज्य तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इनमें 60 सीट है। मणिपुर में 60 सीट, मेघालय में 60 सीट, त्रिपुरा 60, अरुणाचल प्रदेश 60, नागालैंड 60 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश विधायिका वाले जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीट है, दिल्ली में 70 सीट है, पुद्दुचेरी में 30 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश एवं गठन एवं न्यायपालिका तो अंडमान व निकोबार का गठन कब हुआ था? 1956 में और यहाँ उपराज्यपाल प्रमुख होते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। यहाँ पे उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं। यहीं अब इनका अपना उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप का गठन 1956 में हुआ था। यहाँ पे प्रशासक होते हैं और लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दादरा एवं नगर हवेली दमन दीव का गठन 1961-62 में हुआ था। यहाँ पे प्रशासक आते हैं और यह बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो वो 1966 में गठित किया गया था। पुद्दुचेरी में उपराज्यपाल और सीएम होते हैं। पुद्दुचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ का गठन किया गया था 1966 में। चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और चंडीगढ़ आता है पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। जम्मू एवं कश्मीर का गठन किया गया था 2019 में। यहाँ पे उपराज्यपाल एवं सीएम होते हैं और ये आता है जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के अधीन। लद्दाख का भी गठन 2019 में हुआ था। यहाँ पे उपराज्यपाल है। लद्दाख आता है जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन की बात करें तो फिलहाल अभी राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख रुपया है। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन भी 4 लाख रुपया ही है। राज्यपाल का मासिक वेतन 3.5 लाख रुपया। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन 2,80,000। अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनका वेतन, हाई कोर्ट का, उनका वेतन है 2.5 लाख रुपया। कैग मुख्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी, इनका वेतन भी 2.5 लाख रुपया है। अन्य न्यायाधीश जो हो गए उनका वेतन है 2,25,000। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000। हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,25,000 होता है। शपथ एवं परित्याग की तालिका जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, और राष्ट्रपति त्याग पत्र देते हैं किनको? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष और त्याग पत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को। राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है वो शपथ लेते हैं। राज्यपाल त्याग पत्र देते हैं किनको? राष्ट्रपति को। मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं ग्रहण करते हैं, सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख गठन जो है वो 2019 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो एक ही समान होता है, 2.5 लाख रुपया। न्यायपालिका लक्षद्वीप जो है वो केरल हाईकोर्ट के अधीन है और अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के अधीन होता है।